हेलो बच्चों। आप लोग अच्छे हैं? पिछले क्लास में क्या कराए थे? पिछले क्लास में वीवीटी आपने देखा था। वीवीटी के बारे सीएफटी के बारे में देखा था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग में जो आपने हाइब्रिडाइजेशन रीड किया है उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। यदि हाइब्रिडाइजेशन आप समझ पा रहे हैं, वीवीटी भी सेम एज है। ओके, तो कुछ पॉस्टुलेट देखिए मैं बताने जा रहा हूँ वीवीटी का, जो मैं लिख रखा हूँ। वीवीटी क्या होती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीवीटी वैलेंस संयोजकता आबद्ध सिद्धांत। वीवीटी क्या कहती है? वीवीटी के अनुसार केंद्रीय धातु और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, सहसंयोजक बंधन। मीन्स मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड है वो किस टाइप का बॉन्ड है? वह सहसंयोजक बंधन रहता है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि वीवीटी में मेटल और लिगेंड के बीच कैसा बॉन्डिंग रहता है? कोवेलेंट बॉन्ड। वीवीटी में क्या होता है? जटिल यौगिक का ज्यामिति हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? साइंटिस्ट ने कैसे पता किया? इसने पता किया चुंबकीय गुण के आधार पर। चुंबकीय गुण के आधार पर वीवीटी ने वीवीटी में चुंबकीय गुण के आधार पर ज्यामिति पता किया जाता है। चुंबकीय गुण के आधार पर क्या पता किया जाता है? ज्यामिति। लिगेंड के प्रभाव में जब लिगेंड जब अप्रोच करेगा मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, लिगेंड के प्रभाव में केंद्रीय धातु रिक्त संयोजक कक्षाओं आपस में मिश्रित होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। मीन्स सेंट्रल मेटल एटम का जो वैकेंट वाला जो ऑर्बिटल है वैलेंस शेल, वो आपस में मिक्स हो जाएगा और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा। ओके, हाइब्रिडाइजेशन वो करेगा। कॉपी कर लीजिए इस पॉइंट को आप। देखिए नेक्स्ट पॉइंट फिर मुझे लिखना है, अभी कई सारे पॉइंट और बचे हुए हैं, मे भी आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए फोर्थ पॉइंट, मैं फोर्थ पॉइंट बताने जा रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है इसके बारे में? हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन पार्टिसिपेशन करेगा हाइब्रिडाइजेशन में? फोर्थ पॉइंट कहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल की ऊर्जा और आकार समान होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की ऊर्जा और आकार समान होती है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसकी ऊर्जा और आकार समान होगा। पांचवें पॉइंट में केंद्रीय धातु के संयोजक कक्षा के केंद्रीय धातु के संयोजक कक्षा के रिक्त कक्षाएं हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेती है। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण जिसको बोलते हैं, संकरण में भाग लेती है। हाइब्रिडाइजेशन में कौन भाग लेगा? वैलेंस शेल, संयोजक कक्षा का ऑर्बिटल, वो भी रिक्त होना चाहिए। रिक्त कक्षाएं हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा। और सिक्स्थ नंबर में केंद्रीय धातु लिगेंड की प्रकृति और केंद्रीय धातु लिगेंड की प्रकृति और उपसहसंयोजन संख्या के आधार पर हाइब्रिडाइजेशन करती है। हाइब्रिडाइजेशन करती है। ओके, समझ पा रहे हैं आप? कॉपी कर लीजिए फटाफट। और एक दो पॉइंट आएगा उसको भी बताएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल की ऊर्जा और आकार।
हाइब्रिड ऑर्बिटल की क्या होती है, ऊर्जा और आकार समान होती है। ओके। केंद्रीय धातु के संयोजक कक्षा की रिक्त कक्षा हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेती है। जो मेटल का होगा रिक्त कक्षा है वैलेंस सेल का लास्ट वाला, वो मिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी। और केंद्रीय धातु लिगेंड की प्रकृति किस टाइप का लिगेंड है, उपसह संयोजक संख्या क्या है, उसके आधार पर हाइब्रिडाइजेशन करती है। ओके, मे भी आपने कॉपी किया होगा 6 नंबर। देखिए 7th नंबर में बताने जा रहा हूँ। 7th नंबर क्या कहता है, 7th नंबर कहता है लिगेंड धातु से उपसह संयोजन बंधन से जुड़ा रहता है। धातु से उपसह संयोजन बंधन से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। ओके, ये सब बेसिक पॉइंट यदि आप याद रखते हैं तब आपको वीवीटी आगे समझ में आएगा। अब देखिए वीवीटी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको कुछ पॉइंट याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड, पिछले वीडियो में आपने देखा था सीएफटी में किसको हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहेंगे, किसको वीक लिगेंड कहेंगे। तो यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको पता है कौन कौन सा है, पिछले क्लास में NH3, CN, CO, EN, EDTA 4-, NCS, ओके माइनस। ये सारे लिगेंड्स किस टाइप का लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और ये क्या बनाएगा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनर ऑर्बिटल जटिल बनाता है। इसका क्या मतलब हो गया, इनर ऑर्बिटल जटिल बनाएगा। कोई जटिल देखिए है ML6 है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्यामिति क्या होगी। ML6 है देखिए, और कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ML6 है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3। और इसकी ज्यामिति इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल अष्टफलकीय संरचना। इनर ऑर्बिटल अष्टफलकीय संरचना मतलब ये इनर का डी यूज करेगा। देखिए पहले डी आ गया है D2sp3। ये कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा। जब क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ML4 फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ही हम लोग कर रहे हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड में देख रहे हैं। तब इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें क्या होगा, DsP2, और इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय मीन्स यदि ये सब लिगेंड रहेगा, ये इनमें से कोई भी एक लिगेंड या दो लिगेंड रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, देखिए यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसका नाम है इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल जटिल भी बोल सकते हैं या संरचना भी। और यदि ML4 रहेगा तब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, DsP2 होगा। ये स्क्वायर प्लेनर है, ये आपको याद रखना होगा।
तभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को दिखा पाएंगे। ओके, मे भी आपने कॉपी किया होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ये सब देखिए मैंने दिखाया आपको। अब हम लोग वीक लिगेंड में चलेंगे। किस में चलेंगे? वीक लिगेंड में। यहाँ स्ट्रॉन्ग के बदले कोई वीक लिगेंड आ गया। वीक लिगेंड, यदि कोई वीक लिगेंड आ गया जैसे H2O, एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आ गया, बहुत सारे S2-, और जो भी स्ट्रॉन्ग को छोड़कर आप जो भी लिगेंड जान रहे हैं सारे लिगेंड वीक है, मैं ETC लिख देता हूँ, एक्सेट्रा। ओके, यदि ये सब लिगेंड आ गया, वीक लिगेंड आउटर ऑर्बिटल, वीक लिगेंड क्या बनाएगा? आउटर ऑर्बिटल जटिल बनाता है। ये बाहर वाला डी यूज करेगा। ये कौन सा डी यूज करेगा? बाहर वाला। जैसे Ml6 है, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। ये वीक लिगेंड है और Ml6 है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d2। इसको कहेंगे आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल अष्टफलकीय जटिल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसको आउटर ऑर्बिटल कहेंगे। Ml4 है, तब ये बनाएगा sp3। Ml4 है, क्या बनाएगा? sp3। और sp3 का नाम पता है आपको? sp3 को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। sp3 को क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय जटिल। टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय जटिल बनाएगा। ओके, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तब क्या बनाएगा? वीक लिगेंड रहेगा तब क्या बनाएगा? मैंने एक टेबल देखिए बना दिया है। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेके मैं आपको कई सारा देखिए क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि ये लिगेंड रहेगा क्या बनाएगा। आपको केवल 6 या 7 जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसको याद रखना है, बस क्वेश्चन फटाफट बनते जाएगा। मे बी आपने कॉपी किया होगा। वीक लिगेंड पहले वाला था स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, अभी ये कौन सा है? वीक लिगेंड में ये सब करा रखा हूँ। आप ये मत सोचिएगा अक्सर तो मिटाया ही नहीं, हम तो लिख चुके हैं। ये दोबारा है वीक लिगेंड का। देखिए कुछ एग्जाम्पल, आपको कुछ एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे ये वीक लिगेंड रहेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा। VBT में हम लोग कैसे इसका एप्लीकेशन करेंगे। आपको कॉम्प्लेक्स दिया गया है, देखिए CONH3 3+, CONH3 3+। ये VBT के बेसिस पर, किस बेसिस पर बोल रहा है? VBT के बेसिस पर बोल रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। NH3 किस टाइप का लिगेंड है? NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। NH3 कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। NH3 किस टाइप का लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या बनाता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। पहले हम लोगों ने देखिए ये देखा कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड का नेचर देखा, बस हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया। स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो D2sp3। दूसरा कॉम्प्लेक्स देखिए मैं बताने जा रहा हूँ। अब कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देता हूँ। दूसरा कॉम्प्लेक्स NiCl6 4-। अब देखेंगे Cl किस टाइप का लिगेंड है? Cl वीक लिगेंड है। Cl कैसा है? वीक लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसमें? कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए 6 है। वीक लिगेंड रहेगा तो क्या बनाएगा? आउटर ऑर्बिटल, मीन्स ये बनाएगा आपका sp3d2, बाहर वाला डी यूज करेगा।
कौन सा यूज करेगा, बाहर वाला डी यूज करेगा। ओके, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गया हूँ। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, NiCN4 2 माइनस। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 है ये। Cn कैसा लिगेंड है, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड, Cn कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इनर वाला डी ये यूज करेगा, कौन सा डी यूज करेगा, इनर वाला। ओके, मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा, फटाफट कॉपी कीजिए। और देखिए, और मैं कई सारे एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड सबका कॉन्सेप्ट आएगा। पहले आपको ये जानना चाहिए कि D2sp3 का क्या मतलब हो गया। यदि कहीं D2sp3 दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको ये पता होना चाहिए कि यदि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका क्या मतलब है। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है यहाँ N-1D, ये अंदर वाला D यूज किया है, NS यूज किया है, NP यूज किया है, ये सब ऑर्बिटल यूज हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में। जैसे n इक्वल टू मैं 4 ले लेता हूँ, n इक्वल टू कितना ले लिया, 4, तो ये हो जाएगा 4s 4p हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका 3d हो गया। देख रहे हैं, बाहर वाला वैलेंस सेल कौन सा है, 4s और 4p, बाहर में 4s और 4p है, लेकिन d कौन सा है, ये 3d है। अंदर वाला d, अंदर वाला यूज कर लिया। इसका उल्टा देखिए दूसरे में sp3 और d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका क्या मतलब है, कहीं पर यदि ये हाइब्रिडाइजेशन है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ns np nd ऑर्बिटल यूज हुआ है, ns np nd ऑर्बिटल यूज हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में। जैसे n इक्वल टू मैं फिर 4 ले लेता हूँ, इसमें 4s 4p और 4d यूज हुआ है, 4s 4p और 4d ऑर्बिटल यूज हो रखा है। हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा यूज हुआ है, 4s 4p और 4d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर रखा है। ओके, समझ पा रहे हैं। देखिए, मैंने दोनों का मतलब समझ आया। डी यदि पहले आएगा तो अंदर वाला डी यूज कर, इसीलिए उसका नाम इनर पड़ गया, और डी यदि बाद में आएगा तो आउटर वाला डी यूज किया, इसीलिए उसका डी का नाम क्या पड़े, आउटर वाला पड़ गया नाम, आउटर ऑर्बिटल। ओके, इन सब का हम लोग यूज करेंगे। वीवीटी अभी शुरू हुआ है, वीवीटी में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, 2-3 क्लास हो सकता है वीवीटी पर देना पड़ जाए। ओके, कॉपी कर लीजिए आप इसको, मे भी कॉपी कर रहे होंगे। अब देखिए तीसरा मैंने अभी टाइप करा है, उसका भी मतलब बता रहा हूँ। वीवीटी में ये सब जो टर्म यूज हो रहा है, तीसरा टाइप आपने अभी देखा था, यहाँ पर आया था DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का भी फिर यही मतलब हो गया, N-1D यूज होगा, NS और NP यूज हुआ होगा। ओके, जैसे 3D 4s 4p इसमें यूज हुआ, इसका ये मतलब हुआ। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया कि यहाँ ns यूज हुआ है और np यूज हुआ है, मीन्स 4s यूज हुआ है और 4p ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन 11th का केमिकल बॉन्डिंग का है। यदि आपने हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं पढ़ा है 11th में, तो वीडियो में 3-3 4-4 वीडियो बेसिक से डाल रखा हूँ, वहाँ पर जाके आप हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से रीड कीजिए, फिर वीवीटी में आइए, आपको 100% समझ में आएगा। और ये प्ले लिस्ट में जाके ऐसे वीडियो ढूंढते रह जाइएगा, आपको परेशानी होगी। जब भी आपको कोई टॉपिक देखना हो, प्ले लिस्ट में जाके वहाँ हाइब्रिडाइजेशन पूरा डिटेल में जाके पढ़िए, 11th का है।
बच्चा 11th केमिस्ट्री अच्छा से नहीं पढ़ाई करता, 12th में उसको रटना पड़ता है, समझ में नहीं आता। और जो अच्छे से पढ़ाई करता है उसको दिक्कत नहीं आती है कहीं भी 12th में। ओके, तो कॉपी कर लीजिए आप इसको। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का ये सब मतलब हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ये सब मतलब हो गया। जब D पहले आ जाए तब हम लोग कौन सा 3D यूज करेंगे, और D जब बाद में आए तब 4D यूज करेंगे। देखेंगे N कौन सा है, N पे डिपेंड करेगा। ओके, मे भी आपने कॉपी किया होगा। देखिए और कई सारा जब ये सब आप समझ पा रहे हैं तो और कई सारा एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ आपको, और कई सारे एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे आपको एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड दे दिया, एक वीक लिगेंड दे दिया, जैसे COEN2Cl2। यहाँ हम लोग देखेंगे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब जो बच्चा कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं जान रहा, ये नहीं समझ में आएगा। EN किस टाइप का है, EN बायडेंटेड लिगेंड है। EN किस टाइप का है, EN बायडेंटेड लिगेंड है। इसमें 2 डोनर एटम है, तो यहाँ 2 2 कितना हो गया, 4, 2 6 हो गया। EN किस टाइप का लिगेंड है, EN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कल के वीडियो में ही मैंने बता रखा हूँ CFT में, EN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यदि एक भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा कॉम्प्लेक्स में तो वो इनर ऑर्बिटल बनाएगा। वो क्या बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। आप ये याद रखिए, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये वीक है, Cl वीक है, उसका इफेक्ट डोमिनेंट नहीं हो पाता है। दूसरा देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, CrH2O6 3+। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, देखिए 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब नेचर ऑफ लिगेंड देखेंगे, H2O कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। H2O किस टाइप का लिगेंड है, वीक लिगेंड है। ओके, और वीक लिगेंड जब ये है तब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, इस तरह से। तो देखिए कई सारा एग्जाम्पल मैं आपको कराया हूँ, आगे भी यूज आते रहेगा, बहुत सारा एग्जाम्पल यूज आते रहेगा। यदि बेसिक चीज़ आप याद रखते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर इतना है, ये बनाएगा, वीक लिगेंड है इतना है, तो ये सब कैसे पता चला, हमने CFT का यूज किया है। VBT तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहले देखता है, VBT कहता है पहले जाके उसका चुंबकीय गुण देखो, और आंसर पता कर लिया चुंबकीय गुण तब एक्सप्लेन करता है। तो बच्चे के लिए टफ हो जाता है, हम लोग कैसे प्रैक्टिकल पहले करेंगे तब प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे, तो VBT को इसीलिए टफ हो जाता है। विदाउट CFT VBT को आप 100% नहीं समझ सकते, इसमें कई सारा VBT में डिमेरिट आ गया। ओके, कॉपी कर लिए होंगे आप, फटाफट आप देखिए कॉपी कीजिए। समझ पा रहे हैं, तो देखिए VBT का ये बेसिक था। अब आगे के क्लास में हम लोग VBT पे और ज़्यादा देखेंगे, क्वेश्चन कैसे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बनता है। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।